तो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट एडू मंत्रा में। और आज हमारे साथ वो हैं जो आपको मोस्ट अवेटेड थी। भाई देखो, हर एक चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, तब तो हम उनको कंक्लूड कर पाएँ कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है ना। तो इसलिए हमारे साथ आज हैं अनन्या सिंह और उनसे जानेंगे कि कैसी जर्नी रही उनकी 10th की और ये मार्क्स दिया कैसे गया है ना। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ ज़रूर एक और एक शख्स हैं जो भाई बहुत आप लोग के प्रिय हैं। मैं भी हूँ आपका दोस्त और यहाँ का होस्ट। ठीक है, तो गाइज अनन्या से हम आज कई सारे सवाल पूछेंगे जो रिवील करेंगे कि चलो अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तब भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ऐसे ही मार्क्स दिए गए 9th के बेसिस पे दिया, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर और जिनको काफ़ी बच्चों को कम भी मिला है एक्सपेक्टेशन से, काफ़ी बच्चों को एक्सपेक्टेशन से ऊपर मिला। ये पॉसिबल है, वो सब चीज़ें हो सकती है। बट अनन्या की जर्नी क्या रही, एक्सपीरियंस क्या रहा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अनन्या जो है वो हमारे साथ ऑफलाइन में भी जुड़ी रही थी। नॉट बिकॉज ऑफ दिस कोविड वो ऑनलाइन था, बट उससे पहले वो हमारे साथ ऑफलाइन भी काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थी, या हमसे ही मतलब बोलते ना हमारे इंस्टीट्यूट से वो कर रही थी। ठीक है, तो वो भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने एक कमेंट पढ़ा था बच्चों का कि सर दिस इज़ फेक, मतलब लड़की आपके क्लास की नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने एक्चुअली ये सोचा था मैंने कि मैं इसमें आऊँ, नहीं तो मेरा आने का पर्पस नहीं था। तो वो ज़रा अंदर से लगता भी है कि हाँ, हम जब वो पर्सनली पढ़ा रहे हैं बच्चों को ना, तो थोड़ा लग जाता है। तो नहीं, वो कमेंट करने वाले अक्सर बच्चे नहीं होते, वो मतलब थोड़ा अलग कैटेगरी होती है। हम काफी टाइम वो डिस्कस कर तो ये मतलब ये बच्ची जो है हमारे साथ ऑफलाइन से जुड़ी हुई है, आज से नहीं जुड़ी हुई है, और शी इज फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, है ना। आई थिंक कि हाँ, मतलब करीब हम हाँ मतलब ढाई 3 साल से स्टूडेंट ऑफ RGT एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी नाइस। The teachers are very supporting. प्रमोशन भी हो गया यहाँ पर, क्या बात है। तो RGT इज बेसिकली राजीव सर ग्रुप ट्यूशन। ठीक है, हमारे राजीव भाई साहब का है। ठीक है, हम बेसिकली हमारा ही है वो, हम साथ में ही उसको रन करते हैं। और ऑफलाइन में बेसिकली वो कहाँ पर है, तो मुंबई में बेस्ड है, थाने डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड है। थाने डिस्ट्रिक्ट में भी कल्याण और अमरनाथ इस रीजन में है। ठीक है, तो जो बच्चे लोकल यहाँ के हैं उनके लिए ऑब्वियसली वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है आफ्टर दिस जो भी ये सिचुएशंस है इसके बाद। ठीक है, और ये रिवील करेंगे हम लोग कब स्टार्ट करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून दिस ऑफलाइन अगेन, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी चालू करेंगे ऑफलाइन भी। ग्रेट, क्या बात है, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड। ठीक है, तो बहरहाल हम शुरू करते हैं आज की कहानी विद अनन्या। तो अनन्या, पहले ना आप एकदम ऐसे जनरली अपना जो इंट्रोडक्शन है या जनरली जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत आप बता सकते हो, तो मैं आप पे कुछ सवाल है जो वहाँ पर आएंगे। Okay. Yes. So I am Ananya Singh from grade 10th. I am a student of Arya Gurukul. So during 2020 it was very tough time to study online. मतलब ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा तो वापस हम लोग की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। बट वैसा कुछ सिचुएशन हुआ नहीं, सब कुछ एज इट इज़ ही रहा। तो उसी में कंटिन्यू किया हमने अपनी स्टडीज़ को पूरे ग्रेड 10th में। और उसमें क्लासेस के, स्कूल के, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था। सबने बहुत एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के काम किया और उसके वजह से आज का ये रिज़ल्ट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। ये तो नो डाउट, मतलब अनन्या ने काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला कि हम कभी भी कितनी भी बातें कर ले, मतलब एज अ कोचिंग, एज अ इंस्टीट्यूट, जो भी होता है, बट स्कूल का जो रोल है, आई ऑल्सो अग्री विद दैट कि स्कूल के टीचर्स और स्कूल का भी मैनेजमेंट सपोर्टिव होगा तो ही ये चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। तो अगेन आर्य गुरुकुल, ठीक है। तो और एक बात भी ऐसा होता है, मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा, मतलब कैसे कि बच्चों को देख के भी हमको थोड़ा बहुत आभास हो जाती है। तो शायद पहले से स्टार्टिंग से बात हो रही थी कि मतलब लगभग 9th में ही जब आई थी तो इससे हमारी बात हुई थी, बिकॉज हमारे क्लास का रेपुटेशन ऐसा है कि पहले से ही टॉपर्स निकले हैं हमारे क्लासेस से। पहले भी हर आई थिंक 12 साल 12 प्लस ईयर्स नाउ। ठीक है, मतलब वी हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन एंड डेफिनेटली ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई फर्स्ट लेके आए, इंडिया टॉपर हो और ये सब टॉपर हो। तो इनसे मेरी बात जब 9th में आई तो मेरी बात यही हो रही थी, इनको देख के और इनका जो कैलिबर है, जो पढ़ाते हैं, जब सामने वाले को देखते हैं कि भाई कितना ज़्यादा ग्रास्प कर पा रहा है, तो वो कैलिबर देख के तो मेरे को पहले से ही ये था कि भाई ये बच्चे आए तो फर्स्ट आए इंडिया में तो थोड़ा नाम हो जाए और ज़्यादा। लेकिन कोविड के सिचुएशन में एग्ज़ाम देना इज़ नॉट पॉसिबल। एंड देन ऑल्सो जितना ये देखिए, मार्क्स तो हम कितना भी दे दें तो सामने वाले को कम लगेगा नहीं। तो था एक कनेक्शन थी कि भाई ये फर्स्ट ला सकती है, ऐसा वाला था। बच्चे को देख के हम बताते हैं ना थोड़ा कि एक फर्स्ट लाइन ला सकती है।
तो ऐसा वाला था, बट नेवर माइंड, 498 इज नॉट लेस, है ना? ठीक है, तो अभी हम थोड़ा जानते हैं कि वो 498 लाइक कि 500 में से 498, और यस ऐसा टाइम आ गया कि हम इसमें ना ये डाउट करते हैं कि भाई दिस रिजल्ट, तो हमको ये पहला सवाल तो यही पूछना है कि क्या अनन्या आपके मम्मी या पापा या आपके कोई भी रिश्तेदार में आपके स्कूल से कनेक्टेड कोई प्रिंसिपल है? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मेरे फादर एक सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ है। हाँ, मतलब प्रिंसिपल भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट का कोई स्टाफ नहीं है, तो इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई कनेक्शन, हाँ, तो कोई कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो वाली चीज नहीं है। स्कूल इज टोटली प्राइवेट, यस, प्राइवेट स्कूल। तो उसमें मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है जो मतलब था ना कि यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एवरी ईयर देखो एग्जाम, अभी इस बार एक सेपरेट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन था, पहले तो ऐसा नहीं था, तब भी आते थे, टॉप्स तो होते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अनन्या जो है शी इज़ नॉट लाइक, मुझे ये भी जानना है कि आपका 9th और आपका 8th का जो भी आपका एक ओवरऑल एक जनरल परसेंटेज अगर आपको याद हो तो वो बता सकते हो। 8th में मेरा 98% था, 98 पॉइंट समथिंग, एंड 9th में ग्रेड्स थे तो सारे में A1 ग्रेड्स मिले थे। ओके, एंड शी गॉट, एक बात तो मैं बताऊंगा, शी गॉट 100 इन मैथ्स, 100 इन साइंस, 100 इन SST इन 9th ऑल्सो, सो कोई बड़ी बात उसके लिए थी नहीं ये बात। ओके, ग्रेट, है ना? तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये मतलब बहुत डिफरेंट नहीं है आई गेस, जब ऐसा ट्रेंड होता है मतलब किसी का जो भी काफ़ी बच्चे होंगे ऑलरेडी इस ट्रेंड में, तो उनके लिए डिफरेंट नहीं होता कि ये अगर एग्ज़ाम होता तब भी आता। मतलब बेसिकली एक मैंने बताया अभी हमारे एक कलीग हैं, वो किसी और स्कूल में है, जब भी मैंने अनन्या का जैसे मैंने पोस्ट डाला व्हाट्सएप पे, स्टेटस डाला, तो वहाँ से उनका रिवर्ट आया इस चीज़ को लेके कि अगर एग्ज़ाम देती बंदी तो भी मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि इससे अच्छा था, बिकॉज उनका भी स्कूल का काफ़ी अच्छा ट्रेंड है वैसा, तो वो यही कह रहे थे कि मतलब दिस वाज समथिंग कि ऐसा नहीं कि जिसका नंबर आया है, मार्क्स आया है, तो वो बहुत अननेचुरल है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर वो पहले से परफॉर्म कर रहा है तभी वो स्कूल को देना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के हाथ में अथॉरिटी थी कि वो कुछ भी दे देते, ठीक है। सो दिस वाज, मैं और एक इसमें बात जोड़ूंगा कि हाँ कोई आपको 90 दे सकता है, बट 99, 98 नहीं दे सकता है, 100 नहीं दे सकता है आपको फ्री में, ओके। सो जो बच्चे अगर फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए हैं या स्कूल में रिस्पेक्टिव फर्स्ट आए हैं, तो उनका लाइमलाइट क्यों छीनना इस टाइम? एग्जैक्टली, ये वक्त पे तो हम उनको सपोर्ट करना चाहिए यार, बहुत अच्छा है ना? और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि भाई मैंने वो भी ऑब्जर्व ये देखा है, मतलब हमारे एक रिलेशन में ही है, एंड ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट बॉय, फर्स्ट रैंक इन द स्कूल, बट स्कूल से कुछ पैसा मांगे गए और उसके हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं भरा, क्योंकि बच्चा इज ब्रिलियंट, तो उनको कम मार्क्स दिया गया। ओके, तो बच्चा ऐसा भी हुआ है, हाँ, और ऐसा बच्चा है कि वो एग्जाम फिर से दे रहा है, बोल रहा है कि मैं एग्जाम दूंगा। ओके, री एग्जाम मतलब एग्जाम वाला, और यस, एंड ही इज ब्रिलियंट, आई नो दैट, बिकॉज मैंने उसको ये देखा ना कि भाई हम लोग तो देख के बच्चे को समझ जाएं पढ़ा के, तो वैसा बात हुई है। और बेसिकली देखो मतलब एक चीज़ ऐसी थी, जब एग्जाम कैंसिल हुए, आई गेस अनन्या का भी वही थॉट होगा, हम लोग अभी जस्ट मिल रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हुए उस टाइम पे कई बच्चे ऐसे थे जिनको बुरा लगा, है ना, कई बच्चे थे जिनको बुरा लगा, आई गेस अनन्या भी उसी कैटेगरी में थी, क्योंकि पढ़ाई तैयारी है ना, एकदम मिक्स्ड रिएक्शन से। फर्स्ट लाइक ओके कैंसिल हो गया, देन लाइक व्हाट, इतने मेहनत वेस्ट हो गई, इतने जो पढ़ा था उसके लिए, क्योंकि वो इसी दिन के लिए था कि जब रिजल्ट आएगा ना बिना एग्जाम के, तो लोग यही सवाल पूछेंगे, यार एग्जाम नहीं दिया ना, ये सीधा सवाल ये होता है, अरे ठीक है एग्जाम नहीं दिया तूने, है ना, वो कोविड बैच, ऐसा वाला एक थप्पा भी लग जाता है। और कोई भी ऐसा बच्चा होगा ना, तो मतलब वो 10th का रिजल्ट का जो मतलब जैसे ऐसा मतलब जैसे फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, वो इंतजार इसलिए करता है ना कि कुछ लाइमलाइट मिले, कुछ हमको प्रेजिंग मिले, और ऐसे लोगों का फिर क्यों छीन रहे हैं हम लोग, है ना? वो थोड़ा फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे बच्चे, नहीं छीनना है भाई, उनको प्रेस करो, मैं बोलता हूँ आपको प्रेस करो, और सहानुभूति उनके साथ जरूर है मेरी, कि जिनको कम मिला है और वो अच्छा डिजर्व करते थे, उनके साथ जरूर सहानुभूति। यस, जैसे आपने दूसरे वाले का जो एग्जांपल दिया जहाँ पर वो स्कूल वालों ने, तो यस वहाँ पर ऐसे केसेस में तो मैं भी मतलब स्ट्रिक्टली मैं कहता हूँ कि भाई वो बहुत गलत हुआ, जहाँ पर स्कूल वालों ने जानबूझ के पर्पसली अगर कुछ चीज़ें गलत करी है फॉर दिस, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे स्कूल ने ऐसा किया हुआ है, कुछ स्कूल होंगे ना, मैं सब स्कूल का तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ, कुछ स्कूल होंगे, लेकिन बाकी सब स्कूल तो बहुत अच्छी, अब इनका स्कूल ले लिया जाए तो अच्छा ही है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस स्कूल में। ग्रेट। तो शुरू करते हैं। है स्कूल का, आज से नहीं है वो ट्रेंड, आज पहले से ही वो ट्रेंड है, मतलब अच्छा रिजल्ट ही देता है। मतलब वो स्कूल का देखो, वो स्कूल का जो आर्य गुरु की बात हो रही है, उनका जो पहला रिजल्ट आया था ना, पहला जो फर्स्ट आया था ना, वो भी हमारे
हर्ष नहीं। 96 ना हर्ष तो अभी रिसेंट था ना वो, सबसे पहला जो रिजल्ट था वो अतुल कृष्णन एंड आफ्टर दैट हर्ष ने भी बवाल किया था। हर्ष तो आउटस्टैंडिंग, मतलब कमाल, 98 ही इज राइट नाउ इन बॉम्बे, IIT बॉम्बे। और वो शायद मेरे साथ उसने एक वीडियो भी हमने बनाई थी, सेशन भी हमने बनाई थी। ठीक है, तो ये मतलब चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी हमने ऐसी बातें कर ली। अब ऐसा सेशन होगा जो बच्चे अभी 10th में है ना, जो अभी एग्जाम देने वाले टर्म 1 टर्म 2 सिस्टम आया हुआ है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें होंगी, जो पॉइंट्स और टिप्स भी होंगे, और थोड़े बहुत सवाल हैं जो मैं और ऐड करना चाहूँगा अनन्या से, जो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, एकदम मतलब ये कैजुअल टाइप्स है। ठीक है, मैं कभी ऐसा बहुत प्री प्लान नहीं होता। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके तो इसमें एग्जाम वो वाला पॉइंट आई गेस आपने कवर कर लिया कि एग्जाम नहीं दे के मार्क्स लाना। तो ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने बोला कि यार ठीक है ना, तूने एग्जाम नहीं, ऐसे कितने लोग थे? ऐसे घर में तो सबने प्रेज किया, सारे रिलेटिव्स ने भी प्रेज करा। लाइक ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे नॉर्मल कमेंट्स करते रहते हैं, उनका ही मैंने पढ़ा था नॉट। और एक बात, यू गॉट 100 इन यूनिट टेस्ट, मतलब फुल मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, यू गेट फुल मार्क्स इन हाफ ईयरली टेस्ट, यू गेट प्रीलिम्स में भी फुल मार्क्स थे आपके। ये चीज जो है ना, दिस इज समथिंग जो उन लोगों के लिए जवाब है जो सवाल कर रहे थे। ठीक है, कि अगर ये एग्जाम कैंसिल होना तब तो अनाउंस नहीं हुआ था, है ना? अगर तब हुआ होता तो सारे स्कूल ने कोशिश करी होती। तो ये बंदी जो 8 से भी मार्क्स वैसे ला रही है, 9th में भी वैसे ला रही है, और 10th में भी, जो नॉर्मली हम लोग कौन सी कैटेगरी से, मैं 10th हम लोग ऐसे थे, वी आर सो एवरेज कि भाई 10वीं में भी हम लोग शुरू में ना भले पढ़ते थे, बट इट वॉज नॉट कि भाई उस शुरुआत के एग्जाम में हम उतना नहीं परफॉर्म करते थे, है ना? यूनिट टेस्ट ठीक है ना, मतलब इवन प्री बोर्ड तक ऐसा होता था कि हम बॉर्डर पे रहते थे, और जो करना है वो हम फाइनल्स के लिए हम एक बात मैं इसमें एक जोड़ दूंगा कि उनके लिए सहानुभूति है जो प्री बोर्ड तक नहीं पढ़ते और लास्ट में हम लोग ने सोचा था कि फाड़ देंगे। यस, तो उनके लिए सहानुभूति जरूर है, राइट। मतलब वो एक अनाउंसमेंट जो है ना एकदम से आया और फिर वो गड़बड़ हो गया कि यार ये तो उस पे बेस्ड था, हमने उसमें परफॉर्म नहीं किया। तो ये आपके लिए एक लेसन है, लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हर एग्जाम जो है ना वो उसी एक बोर्ड एग्जाम की तरह फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यूनिट टेस्ट में अगर परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, अगर आप मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पीरियोडिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो, फॉर श्योर बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करोगे। ये तो इसमें कोई मतलब कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो आप कि आपका हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आखिरी स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो इस बार मिला हुआ है और आपको आगे ध्यान रखना है। और दूसरी बात रही कि जो टॉप किए हैं, जैसे सर ने बोला कि बोर्ड सवाल पूछेगा ना यार, अगर किसी को 99.6 मिल रहा है, 99.8 मिलेगा, तो बोर्ड्स तो सवाल पूछेगा, है ना? सीबीएसई अथॉरिटीज एग्जाम मार्क्स दिया है, स्कूल ने भी मार्क्स दिया है, या फिर उन्होंने कमिटी बिठाई थी। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वाले एक्सटर्नल्स भी थे उसके अंदर। हाँ, तो जब कमिटी बिठाई है तो ऑब्वियसली वो सवाल पूछेगा कि इतना मार्क्स क्यों दिया है, आपके पास क्या एविडेंस है। तो एविडेंस, अगर बच्चा फुल मार्क्स ला रहा है प्रीलिम्स में, उसके पहले वाले उसका पहले वाला, तो वो तो एविडेंस ही है ना कि अभी लास्ट पूरा 2-3 साल से वो अच्छा ही मार्क्स ला रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चा मान लो अभी इस बार एग्जाम नहीं हुआ और जो भी नंबर आए, अब तुम्हारे पास दूसरा चांस है। जब तुम 11th में 12th में आगे की जब तुम जर्नी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम था लाइफ में यार नहीं हुआ, या ऐसा हुआ अफसोस हो गया, कम आ गया, वैसा कुछ नहीं करना यार। मेहनत करो, इसका गुस्सा आपको आगे के एग्जाम्स में निकालना है। ठीक है ना? जितना यहाँ पर रह गया ना, अगर स्कूल वालों ने कुछ गड़बड़ी करी है ना, तो उसका तुम है ना रिटर्न कर सकते हो जब तुम्हारे पास आगे एग्जाम्स होंगे। ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम आप दे सकते हो, यू हैव ऑप्शन है। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा व्याकुल मत होइए। और जो चीज अच्छा चल रही है, जो चीजें अच्छी हैं उनको अच्छा बोलो, जो चीजें खराब है उसको खराब बोलने में कोई इतना हर्ज नहीं है, मैं भी बोलता हूँ ये बात। ठीक है, अच्छा, अभी एक सवाल ये कि व्हाट वेर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट वेर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग, मतलब जब ये न्यूज़ नहीं था एग्जाम कैंसिल होने का, या फिर या उससे पहले और न्यूज़ आने के बाद, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, मतलब क्या कितना आएगा? 9 से मैं गोल था कि मेरे को 99 के ऊपर लाना है मार्क्स। लाइक 9 से ही गोल था। तो 10th में भी आके वही सोचा था कि स्टार्टिंग से वैसे ही पढ़ूंगी कि मेरे को 99 से ऊपर आ जाए वैसे। तो वही एक्सपेक्ट करके नहीं चला था, बट उसके लिए मेहनत और जैसे एग्जाम कैंसिल हुआ फिर क्या लगा, अब आया नहीं आएगा? मेरे को लगा कि अगर ठीक है, बट नहीं भी आया, मतलब अगर 99 के ऊपर नहीं आया तो भी 95 के ऊपर तो आ ही जाएगा। मतलब एग्जाम कैंसिल होने के बाद ये फील आएगा कि पता नहीं अब तो स्कूल के हाथ में चला गया ना। बट 95 के ऊपर मेरे को ऐसे इंस्टिंक्ट भी था, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए थे यूनिट टेस्ट में भी, मिड टर्म में भी। तो वैसा था कि हाँ 95 के ऊपर आएगा। एक्चुअली आई वाज डिस्करेज्ड जब एग्जाम कैंसिल हुआ ना, तो मेरे को थोड़ा लगा कि यार इतना बच्चे के साथ मेहनत करने
करने के बाद राजीव सर को पहले से मतलब पहले से था और काफी टाइम बोलते भी थे, मतलब मेरा ऐसे हो गया था लिटरली, मैं इतना एंगेज हो गया था ना इसमें ऑनलाइन में कि मैं मुझे ध्यान नहीं था कि यार अपने ऑफलाइन के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये राजीव सर नाम लेते थे वैसे मुझे। और ये एक बात बताऊं, शी इज टॉप 10 में हमेशा मेंटी में भी रहती थी, इसका नाम मैं देखता था कि मेंटी में भी ये टॉप 10 में ही है। राइट हाँ, एंड वैसे होती थी, जितने भी एग्जाम्स होते थे हमारे, जो टेस्ट होते थे उसमें टॉप 10 में रहती थी। तो मुझे लगा भी था, और अब इतना दिन से, और वो एग्जाम नहीं दिया ना, तो मेरे को लगा यार इंडिया टॉपर कैसे बनेगी। फिर मुझे ऐसा थोड़ा लगता था, लेकिन फिर भी चलिए रिजल्ट आया तो बड़ा खुशी हो गई कि हाँ जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको मिला है, ऐसा नहीं है। और जो जिसको कम मिला है, डिजर्व भी करता था, कम मिला है, तो डोंट बी डिस्करेज्ड भाई। वो तो एक बात मैं आपको बता दूं, मतलब उसके लिए एक लाइन है ना, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। तो यहाँ पर ये फैक्ट है कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बस वो छोड़ के बाकी सारा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपनी मेहनत करते रहो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, वो कभी ना कभी वो पीस ऑफ पेपर डिटरमाइन करने आ जाएगा, डिसाइड करने आ जाएगा। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, अच्छा, तो यानी ऐसा था अनन्या का ये वाले सवाल पे कि जब तक वो डिसाइड या वो डिसीजन नहीं आया एग्जाम कैंसिलेशन का, तब तक शी वॉज श्योर, प्रीटी श्योर कि हाँ भाई चलो 99 या 98 समथिंग। लेकिन जैसे वो कैंसिलेशन गया तो बोला ठीक है यार, अब तो अपने हाथ में नहीं है, अब चलो यहाँ पर हम 95 के प्लस लेते हैं। सो दैट वॉज समथिंग। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, या क्या एक्सप्लेन, पहले क्या एक्सपेक्टेड था और फिर रिजल्ट आने के बाद व्हाट वाज द रिएक्शन? लाइक पहले तो था कि मतलब जब भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था तो लाइक कि वो लोग हमेशा ये बोलते थे कि अच्छे से पढ़ना है, अपना फोकस एक जगह मेंटेन रखो, फोन भी है तो ज्यादा यूज मत करो। ये सबसे ज्यादा ये भी एक सवाल जो है ना, मतलब बच्चों को अभी जो 10th में होंगे या जनरली एक उनको फोन होता है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट फोन यूज करना है या नहीं करना है, या बिल्कुल भी नहीं करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की स्टडीज भी सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, ये तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट लिमिटेड कर दो, सिर्फ इसके लिए नहीं कि डिस्ट्रैक्शन होता है, आईज पे भी तो स्ट्रेन पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो भी है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे सोशल मीडिया इज समथिंग जो कि बहुत डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है उससे। नो, अगर जैसे सब साथ में बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब साथ में लेके चल लेते हैं, तो वो कर सकते हैं इफ दे वांट। बट अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने भी खुद डिसाइड करा था कि मैं सोशल मीडिया अपने 10th के बाद ही स्टार्ट करूंगी। सो तुमने शुरू नहीं किया था, मतलब अकाउंट है कि नहीं है? अभी है, बट मैंने अनइंस्टॉल सारे ऐप्स कर दिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब YouTube भी? नो, ओनली सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल। ओके, ग्रेट। तो यानी कि आपको देखो हर सबके पता ऐसा था ना कि भाई नॉर्मल लाइफ तो सबको जीनी है, तो आज के डेट में सोशल मीडिया है लाइफ का पार्ट, बट आपको कब उसको दूर कर देना है, राइट? तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने, भले तुमको पसंद है वो चीज़ करना, पर उसको दूर करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई कुछ एक बड़े गोल की तरफ आप ठीक है टारगेट करना चाहते हो। इसमें एक जोड़ देता हूँ मैं कि देखो, अब हम लोग भी इधर बैठे हैं, पढ़ाते हैं, बट ज़्यादा उसमें मोबाइल पे रहता नहीं, बिकॉज उससे क्या होता है ना, मेंटली आदमी ये हो जाता है, मतलब टायर्ड हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत टायर्डनेस आती है मशीन के साथ होता है वो, तो वो ज़्यादा आप लोग उसमें ज़्यादा एंगेज रहेंगे तो थोड़ा हो ही जाएगा। तो फिर 11th में लाइक अभी जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मैं 1-1 घंटा यूज़ कर दी थी। इसके लिए मैंने अनइंस्टॉल कर दिया कि फालतू का मेरा वो 1 आवर जो जा रहा है वो वहाँ पे फिर नहीं वेस्ट होगा। वो उसके बाद में भी इंसान टायर्ड हो जाता है, देखने के बाद में फिर आदमी जो काम करना है वो नहीं कर पाता, तो थोड़ा। और आपको ये दोनों चीज़ें करनी होती है बेसिकली। आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज या सिर्फ आप यूट्यूब या सिर्फ आप वीडियोस के थ्रू, उसके थ्रू सिर्फ मत किया करो, ठीक है? यू हैव टू ऑल्सो गो थ्रू बुक्स। जैसे मैं ना अभी मतलब आई यूज नॉर्मली ऑडियो बुक्स यूज़ कर रहा था मैं, तो मैंने ये जो नॉर्मल बुक्स मैंने एकदम छोड़ दी थी, ठीक है? तो वो ना एकदम अलग सा ही मेंटल प्रेशर आ जाता है। व्हेनेवर इट इज़ मशीन, तो भाई वो आएगा, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा लिमिट करो और बैलेंस करो दोनों चीज़ों को। कितना भी बोले, बिना लिखे हुए जो लिख के हम नोट्स बना के पढ़ते हैं, तो उसका डिफरेंट ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, ठीक है? अब आते हैं हम कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब तुमको बहुत पता है इस बारे में कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। नॉर्मली इन जनरल ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कैसा था टिल योर 9th क्लास, एंड जब ये 10th में एकदम से ऑनलाइन आया? हालांकि बच्चों को तो सारा ये पता ही होगा बहुत अच्छे से, बट मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि एज अ मतलब जो एक बहुत
ना पढ़ने वाला एकदम बच्चा होता है, तो उसके लिए क्या फ़र्क था ऑफलाइन और ऑनलाइन में? लाइक ऑफलाइन अपने सारे स्कूल्स में जाते हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सारे चीज़ों में एंगेजमेंट रहता है, तो एक अलग ही जॉय रहता था। फिर क्लासेस भी है तो फिजिकली जा रहे हैं, टीचर सामने हैं, जो डाउट्स है वैसे तो ऑनलाइन भी हो जाता है, बट फिर भी तो एक ऐसा लगता था कि हाँ वी आर स्टडिंग समथिंग। जब ऑनलाइन अचानक से हुआ तो स्टार्टिंग में जब भी लॉकडाउन हुआ तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत खुश थी कि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने से पढ़ने के लिए। नो स्कूल, नो असाइनमेंट। वो तो है, वो तो मतलब मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे मेरे टाइम नहीं हुआ। इसके लिए मैं सोच रही थी कि अगर गवर्नमेंट मेरे अकॉर्डिंग चलती है तो वो लोग समर वेकेशन तक लॉकडाउन रखे, उसके बाद स्कूल ओपन कर दे। क्या बात है। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वो था कि एक समय है जो आपको ट्रैवलिंग टाइम है ना, जो जाने आने का टाइम है, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, वो सब चीजें अवॉइड हो गई इसके अंदर। तो मैंने तो ये शुरू से कहा था कि दिस इज पॉजिटिव एज वेल। बहुत क्लासेस जाना मुझे बहुत पसंद था, स्कूल क्लासेस दोनों। अच्छा, तो मतलब ये तो था ही, ठीक है। और एक मेरे ख्याल से इंग्लिश में कोई चैप्टर भी था इस तरह का कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में था द फन दे हैड। उसमें एक्सप्लेन करा था कि 22nd सेंचुरी में जब उनकी स्टडी सारी ऑनलाइन होती है, उनको बॉट्स आके पढ़ाते हैं, तो जब उनको रियल बुक्स मिलती है तो दे आर सो अमेज्ड, और वो लोग को लगता है कि कौन सी अलग सी चीज आ गई हमारे पास। मतलब वो देखो वो वाली चीज है ना, एकदम से एक ही साल में एक्सपीरियंस हो गई लगभग, है ना। और एक बात मतलब जब क्लासेस रहते हैं, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं शायद हम लोग एक्स्ट्रा भी, है ना। बच्चे कुछ ऐसे मैंने देखा है, देखिए ये कितना भी कोई बोले तो ये कंपटीशन भी लगता है कि आपस में है एक दूसरे में। एक्चुअली उसी चीज को हम ना, वही चीज को हम ऑनलाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जो बच्चे अभी जुनून और ये सब बैचेस में है ना, ठीक है, अभ्यास में, सो वी आर गिविंग दैट, मतलब वी आर ऑलमोस्ट ऑन दैट वे कि हम वो फील देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो जुनून के बच्चे होंगे ऑलरेडी वो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि वो यूट्यूब पे बता रहे होते कि वी आर जुनूनियन, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके ना वो मेंटी में भी अपना जुनून डाल रहे होते हैं, ठीक है, अभ्यास डाल रहे होते हैं, और वो लेक्चर्स के अंदर भी वो ओपी चल रहा होता है। और ऐसा नहीं कि शुरुआत में कोई नया बच्चा, ऑलवेज दिस इज गोइंग ऑन। तो वो ऐसा है कि हम ना उसके अंदर वो फील्ड डालने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्चुअली कॉम्बो होना चाहिए, नहीं? यस सर, कॉम्बो इज द बेटर ऑप्शन, राइट। लाइक स्कूल्स ऑफलाइन रहे, क्लासेस यू कैन डू ऑनलाइन, वहाँ पे ट्रैवलिंग का टाइम बचता है। मतलब ये एक ऑफलाइन क्लासेस नहीं चाहिए? ऑफलाइन भी पसंद था, मेरे को ज्यादा बोले तो मुझे ऑफलाइन ज्यादा पसंद था। ओके ग्रेट। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे यही उनका व्यू है। वही ऑफलाइन तो एक्चुअली पसंद है बच्चों को जाना, और ज्यादा टाइम नहीं जाता ना क्लासेस में, मतलब 2 घंटा पढ़ के आ गए तो उसमें भी 2 घंटे में बहुत ज्यादा हो जाता है मुझे लगता है। राइट, ठीक है। तो अभी ये तो रहा एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस का डिफरेंस विथ राजीव सर एंड संजीव सर। मतलब ये बंदी ऐसी, अभी ऑब्वियसली ये दोनों चीजें करी हुई है, तो दोनों देख लिया तो क्या है। 9th क्लास में शी वाज लाइक ऑफलाइन मेजॉरिटी, ठीक है, ऑफलाइन ही पढ़ा है हमारे साथ, और इसलिए हमने शायद मैंने 9th में पढ़ाया भी नहीं था ऑनलाइन में ज्यादा। मैं तो मतलब ऑफलाइन में ही ज्यादा था। फिर उसके बाद में जब क्लासेस बंद हुई हैं हमारी, तब मैं शायद यूट्यूब पे भी ज्यादा आया हूँ, और उसके बाद में ही शायद। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद दैट? मतलब संजीव सर और राजीव सर ऑफलाइन बेटर पढ़ाते हैं कि ऑनलाइन बेटर पढ़ाते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों जगह सेम बेटर बोल रहा हूँ मैं, नॉट बेस्ट, आई एम सेइंग बेटर। यस, दोनों जगह सेम ही मिलती है, बट लाइक पर्सनल ये मेरा फील है, पर्सनल सवाल है ये। नहीं कि ऑफलाइन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता था कि टीचर से कनेक्शन खुद फील होने लगता है। ऑनलाइन लाइक यू आर ऑन स्क्रीन, और फिर मतलब ये होता है ना टीचर हमको नहीं दिख रहा होता है, मतलब वो एक चीज है, वही बात है। तो ये एक मिसिंग मतलब ऑनलाइन में लगता है कि टीचर हमसे बात नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन मतलब मेरा पर्सनल मुझे जानना है, ठीक है, बच्चों को भले ना जानना हो, कि मैं ऑफलाइन अच्छा पढ़ाता हूँ कि ऑनलाइन अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा वाला। सर वैसे तो दोनों है, बट मैंने आपका 9th में पूरा ऑफलाइन नहीं करा ना। 9th में मेरे को ऑफलाइन बहुत पसंद ही आता था, लाइक एक दैट वन सिंगल बोर्ड और सारे चैप्टर्स उस पे अच्छे से कंप्लीट। ओके। और वो जो शॉर्ट नोट्स आप बनवाते थे पूरे एक ही पेज पे। अच्छा, तो मतलब ऑफलाइन में बेटर पढ़ाता हूँ, ये आया है देखो, ठीक है। चलो, तो आप लोग बताना, ऑफलाइन तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कम ही बच्चे होंगे जो मेरे साथ पढ़े होंगे, तो ऑनलाइन वाला हाउ इज दैट? ठीक है, ऑनलाइन वाला ऑब्वियसली वो भी अच्छा है। नहीं, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या चेंजेस है। आई ऑलवेज वेलकम दैट, कि हमेशा मैं चाहता हूँ ना हर साल कुछ नया मैं ऐड करूँ, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं मेरे एंड से, राइज सर के एंड से, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम वैसे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा जवाब मिला मुझे, मेरे लिए एक चीज़ है। एंड येस, हाउ इज़ लाइक, मतलब मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एनी बैचेस, कि एड्यू मंत्रा जो है एज अ यूट्यूब कितना सपोर्ट किया है एड्यू मंत्रा ने आपके इस जर्नी में?
यस सपोर्ट तो बहुत रहा, लाइक जैसे राजीव सर के सेशंस होते थे लंबे लंबे मैथ्स के पूरे वो 12 घंटे वाला सेशन अटेंड किया था आपने? पूरा नहीं अटेंड करा था, हाफ पार्ट्स में करा मतलब था। वो एनर्जी बहुत मुश्किल है। हाँ सर में मेरे से भी ज़्यादा एनर्जी है। ग्रेट हाँ, तो वो सब भी बहुत हेल्पफुल थे, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर आप भी आते थे साइंस के, मैंने आपके वो रिविजन 2 नहीं, वो जो सारे लेक्चर्स होते थे आपके टारगेट 95 हाँ 95 वो तो प्लस बच्चे उनके मतलब सारे अभी- मैंने करे थे। लाइक आपके सेशन से पहले आप हमेशा बोलते भी तो सुपर रिविजन भी करा था, लेकिन मैथ्स का ज़्यादा करा था उसमें। साइंस में मैं टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़ती, साइंस एसेस में टेस्ट नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है भाई, ठीक है, मतलब ठीक है, अपना भी टारगेट 95 प्लस ठीक है। अच्छा, सोशल साइंस भी मैंने बनाया था, हाँ। तो हाउ वाज दैट? वो देखा था कि नहीं देखा था? सोशल साइंस का मैंने जोसेफ सर के अरे वाह, क्या बात है। तो जोसेफ सर का देखो, मैं बता देता हूँ, ये मैं क्लियर करना जरूरी है। जोसेफ सर जो है ना हमारे आरजीडी की जान, ठीक है। सोशल साइंस इज समथिंग कि उनके बिना तो भाई पॉसिबल नहीं है, और मैं इस चीज़ को मैं खुद मानता हूँ। मैंने जो कोशिश की थी हिंदी में कन्वर्ट, जो सर का वो ये कि थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो एक थोड़ा सा होता था, बट उन्हीं के पूरे आइडियाज़ को मैं हिंदी में लाने की कोशिश करता था जो टारगेट 95 प्लस में आया था, ठीक है। तो येस, नो डाउट ही इज़ लाइक अमेजिंग पर्सन। एंड जोसेफ सर अभी जो है वो अभी आउट ऑफ स्टेट है, बट जब भी वो आ रहे हैं उनसे कनेक्ट होगा ना, आई एम ट्राइंग टू मेक हिम लाइक, वो यूट्यूब पे तो सारा ही उनका चैप्टर्स है वैसे, ठीक है, बट वो कनेक्ट जल्दी से आएंगे। उन्होंने नोट्स जो देते हैं ना, मैंने देखा है नोट्स एकदम ऐसे दिमाग में घुस जाए, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। उतना इलैबोरेटेड नोट्स मैंने नहीं देखा कि हाँ कोई चैप्टर को कोई इतना इलैबोरेट करके। अरे वो वीडियोस जो बने हुए हैं उनके जो यूट्यूब पे जोसेफ के है ना, जो बच्चा थोड़ा सा बोलते ना इंग्लिश में उस चीज को समझ सकता है, तो उनके तो बहुत ही कमाल का वो चीज़ है। देखिए, नहीं मैं बताऊंगा एक बात, मैं जो गांव से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्वालिटी को जानेंगे। मैंने बात की थी वो बच्चे से, तो बोलता था सर चले नहीं चले वो बात अलग है, उनका ज़्यादा वीडियो चले, बहुत ज़्यादा वीडियो चले, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो क्वालिटी है ना वो कहीं और नहीं है। वो जो क्वालिटी वो उन्होंने प्रोवाइड की है, और ये बिहार के बच्चों से, बिहार के बच्चों से बता क्या बात है, क्या बात है। तो फिर वो है ऑब्वियसली क्वालिटी, तो मतलब मैं देखता हूँ कि सोशल साइंस और मैं उधर जाने के बाद से, उधर जाने के वो एक बार गया, फिर उधर से मैंने बच्चों से देखा कि हाँ भाई कितना लाइक करते हैं बच्चों, और उसके बाद में आने के बाद से मैंने इधर कंसिस्टेंटली लेक्चर ली है, लाइव लेक्चर। नहीं तो मैं पहले मैं एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म में बिल्कुल था ही नहीं, मैं बोलूँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था उतना। लेकिन जब उधर गया और फिर उसमें देखी कि बच्चे लोग में कितनी क्रेज है वो चीज़ों की, सर आप उतना ज़्यादा क्यों नहीं लेक्चर लेते, जब वो मैंने सुना ना तो मुझे लगा यार बच्चे लोगों को कितना ये है। और इसलिए शायद लाइव लेक्चर मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का लाइव लेक्चर ही चलेंगे, बाकी ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो नहीं चलेंगे। वो लाइव में देखने का और आंसर देने का जवाब ही कुछ अलग है, मजा ही कुछ और है। देखो जो इंटरव्यू जिनका इंटरव्यू है वो माइक पकड़े तो बेसिकली दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, हम लोग एक जनरल इंटरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अभी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे आज अभी के जो 10th में बच्चे हैं उनके लिए होगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, ठीक है। मतलब एज पर अ स्टूडेंट, मतलब हम तो भाई स्ट्रैटेजी देने में एक्सपर्ट है, हमको जो बोलो हम उसके ऊपर बता देंगे, बट एज अ स्टूडेंट कि मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, और क्या हिंदी संस्कृत हिंदी में, तो हाउ वाज द स्टडी स्ट्रैटेजी एज पर यू फ्रॉम द स्टार्ट? क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब या व्हाटएवर जो भी है? मैथ्स के लिए तो मतलब मैंने क्या करा था, सिर्फ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स वो सारे मैंने अच्छे से करे थे, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज जो देते हैं वो सब। फिर उसके बाद में मैंने RS अग्रवाल बुक करी थी। उसके बाद में फिर साइंस के लिए एक्चुअली मैंने खरीदा तो था, मतलब ये रेफरेंस बुक्स, बट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ज़्यादा यूज़ मेरे को एनसीईआरटी ही आई थी स्टार्टिंग से। एनसीईआरटी इज लाइक ऑलवेज गॉड है ना, मतलब बाइबल सब है ना, मतलब गीता, कुरान, बाइबल, व्हाटएवर यू से, सबसे ज़रूरी है, वो नहीं पढ़ोगे उसकी। अभी तो ऐसा है कि भाई टर्म वाइज में तुमको ऑब्जेक्टिव्स है, बिटवीन द लाइंस भी सारे लाइंस पढ़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग एंड लाइक साइंस में मेंटी हो गए, स्कूल में हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज क्विजेस कराते थे, तो वो सारे में MCQs क्वेश्चन ही थे, तो उससे हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स में बहुत डिफरेंस आया 9th से और 10th में वैसे कंपेयर करें तो। मैं साइंस में या फिर SST में ज़्यादातर से 1 या आधे मार्क्स कट गए, तो ऑब्जेक्टिव्स में ही जाते थे। बट लाइक अभी 10th में जितना MCQ सॉल्व कर रहा है उससे बहुत रिड्यूस हो गया। सोशल साइंस के लिए नथिंग, सिर्फ NCERT की पूरी लाइन रीड करनी है, एक पूरा चैप्टर अच्छे से A to Z पूरा। मतलब आपने ज़्यादा एनसीईआरटी को ही प्रमोट करा है, और बेसिकली वी ऑलवेज डू दैट। मतलब अगर हम मैथ्स के बारे में भी सोचे ऐसे, तो कुछ भी कोई भी बुक ले लो, सब क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम ही है, मैक्सिमम प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस ही मेन है। और शायद हम लोग ने बहुत ज़्यादा की भी थी लास्ट ईयर, मतलब हर रोज तो मैथ्स ही कर रहे थे शायद, जब भी खोलो तो लाइव तो मैथ्स ही होता था। हाँ, तो इतना ज़्यादा कर लो तो उससे ज़्यादा कुछ बचता है। लैंग्वेजेस
लैंग्वेजेस के लिए लाइक वही है कि अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करो, जो चैप्टर में कंटेंट है सिर्फ ऐसे नहीं कि ऊपर से समरी पढ़ ली हो गया, चैप्टर्स को भी लाइन बाय लाइन भी अच्छे से रीड करने पड़ते हैं, और साइड में जो उनके वर्ड मीनिंग्स देते हैं ना वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो ऐप में जो हमारे चल रहे थे वो कितना किया था आपने फिर ऐप में मैथ्स का? मैथ्स में तो जो क्विजेस चलते थे मतलब, और ऐप वाले में जो हम लोग एक्स्ट्रा किए थे लास्ट में, या वो सब मैंने अटेंड किया प्रीवियस हाँ, मतलब कभी कभी स्किप हो गया, लेकिन ऐसे मैं कंसिस्टेंट रहती थी करने में। आपने पूरा सेशन किया है मतलब? यस सर, करा है मैंने। एक सेशन देख लिया है एटलीस्ट? यस सर, ऑलमोस्ट देख ही लिया। क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आ रहा है, वो मैंने लिखा नहीं था, कि बच्चे ना हमेशा नोट्स की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जब भी आंसर करता हूँ उसमें ये होता है कि द बेस्ट नोट्स इज योर सेल्फ नोट्स। तो अभी आपका एक्सपीरियंस बताओ कि कौन सा वाला नोट्स, व्हाट वाज लाइक, अभी सेल्फ नोट्स बनाया था नहीं बनाया था? यस सर, बनाया था। बस लाइक मैथ्स के लिए तो सारे मैंने एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए, वो एक अलग से नोटबुक में एक बुक बन गई थी। हाँ, ठीक है। और साइंस और सोशल साइंस के लिए मैंने बनाए थे शॉर्ट, मतलब नोट्स ही बनाए थे काइंड ऑफ। जैसे वीडियोस देखा ऑन द स्पॉट, उसके साथ ही नोट्स बना लिए। तो मैं वैसे करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके टारगेट 95+ के नहीं आए थे वीडियोस, पहले के वीडियोस थे। तो जो स्टार्टिंग का टाइम था उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ा था, लगभग 50% या 60% मैंने पढ़ा था। क्या बात है, बढ़िया। मतलब स्टार्टिंग में पढ़ लिया था 50-60%? क्या लाइक मेरा 9th का जिस दिन खत्म होता है ना, उस दिन रात में मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आई एग्री। मैंने खुद बताया ना कई बार कि 9th के बाद जो गैप मिलता है ना, लोग उसको एंजॉय करने में लेते हैं कि भाई 10th आएगा पढ़ना है, बट द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज वो बूस्टर टाइम होता है। ठीक है, अगर वो तुमने यूज़ कर लिया, मेरे लिए पता है क्या, सोशल साइंस आई वाज बिगेस्ट डफर इन सोशल साइंस। मेरे को कभी ऐसे वाटर भी होता था, तो मैंने ना वो 9th का जो गैप मिला ना 10th के बाद जो वेकेशन वाला, उसमें मैंने फिर सोशल साइंस ही पूरा, मतलब लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काफ़ी चैप्टर्स 80% मैंने कवर कर लिया था। वो एक एडवांटेज था, और वहाँ से मुझे ना कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा मूव होता है गाइज। अगर जो लोग भी अभी गलती कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यू स्टिल हैव बहुत सारा टाइम। अभी भी समझो तुम्हारा वेकेशन ही चल रहा है, जो चल रहा है ना, तो इसमें अच्छे से अगर प्रॉपर्ली टाइम को यूटिलाइज करो, यू हैव एम्पल टाइम। टाइम के बारे में एक बात बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, और देखना बहुत ऐसे होंगे कि पहले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर बाद में एक टाइम आता है, बोलते हैं सब हो गया, छोड़ देते हैं। फिर वो जो गैप फॉर्म हो जाता है ना, फिर सब भूल जाते हैं। तो कंसिस्टेंट होना वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब पढ़ते रहो, लास्ट जब आएगा और ज़्यादा पढ़ो। इसलिए मेरा लेक्चर्स भी आप देखोगे तो ठीक है, आते रहते, लास्ट आता तो बहुत ज्यादा आता है। मैथमेटिक्स में यही फंडा ही है पढ़ने वाला, और जब वो टच छूटता है ना जिस दिन। और राजेश सर का तो ऐसा है कि देखो, तुम अगर ऑफलाइन में, मेरे ख्याल से ऑनलाइन वाले का भी एक एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी, कि एक साल में ना मेरे ख्याल से 12 किताब होगी मैथ्स की, 12-15 किताब मैथ्स की होगी, और साइंस की एक किताब होगी सोशल साइंस की एक किताब होगी। ऐसा मतलब नोटबुक में जो लिखा जाता है ना, वो आपका बाकी सब सब्जेक्ट का 1 या 2 होगा मैक्सिमम। लेकिन जब मैथ्स होता है ना, तो हमारे यहाँ बच्चों का यही होता है कि यार कितना कराया जाता है, एक पूरा ऐसा कार्टून बॉक्स भर सकता है। ठीक है, हम लोग काउंट करते थे ना लास्ट ईयर 9th में, हम लोग काउंट करते थे ना, लगभग 20 हो गई, 25 हो गई। तो वो बिल्कुल वो 20-25 अगर नोटबुक नहीं लिखे ना, तो मतलब मैथ्स किया ही नहीं करा। मैं बताऊंगी मेरा इंसिडेंट क्या था, कि मेरे नोट्स तो मैंने पहले ही बना लिए थे, तो एक बीच में मैंने ज़्यादा लिखने वाले वर्क नहीं किया था, लाइक मेमोराइज वाला काम ज़्यादा करा था। तो मेरे स्पीड में थोड़ा डिफरेंस आया था, लाइक लास्ट के बस 15 मिनट्स बचते थे, लेकिन 9th में मेरे को हैबिट है कि ½ एन आवर मेरे आराम से बचते थे, जो एग्जाम के टाइम। तो फिर वो प्री बोर्ड्स 1 में थोड़ा सा था कि 15-10 मिनट्स बच रहे लास्ट के, तो ऐसा कभी कभी डर भी लग जाता है कि कहीं पेपर ना छूट जाए, बट लाइक प्री बोर्ड्स 2 तक आते आते फिर वो भी हो गया था सही। मतलब हमने इतना प्रैक्टिस की थी। हाँ, लिख के लिख। और ये एक्चुअली है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेरे को क्या डिफरेंस समझ में आया ना, कि बच्चे खाली देखते हैं, लिखते नहीं ना, तो वो आता है बट लिख नहीं पाते हैं। फिजिक्स में भी मुझे ऐसे लगता है, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, जब तक लिखोगे नहीं ना, तो हम लोग ऐसे फिर सोचना चालू कर देते हैं अपना, और अगर जब लिखते हैं तो याद रहता है हम लोग को। वैसे हो गया मतलब PUBG खेल के युद्ध लड़ने वाला काम। ठीक है, आप पूरा वीडियो से पढ़ के गए हो, और एग्जाम में अगर ऐसा वाला आ जाए, सो दिस इज समथिंग जो थोड़ा डिफरेंट वाला काम आप लोग बढ़ाओ, मतलब देखो और फिर लिखो उसको ज्यादा। बीच में मेरे जो छूट गए तो थोड़ा सा टाइमिंग का, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब भी लेक्चर हो, लाइव हो या कुछ भी हो, आप लोग नोटबुक लेके बैठो, और जो होते जा रहे लिखते जाओ। लिखना ही मेरे को लगता है कि लाइफ में काम आने वाला है, लिखना ही जिंदगी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर लगता है। ये भी बोलेगा ना तुमको कि हाँ इसके बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, एकदम चिल हो जाओगे। भैया हार्ड वर्क है ना, वो तुम्हारा एंड तक चलेगा,
तो उससे भागना ही नहीं, उससे दोस्ती कर लो। जब तक गोल को नहीं अचीव कर लेते तब तक तो करना है। हम गोल भी अचीव कर लेंगे, उसके बाद में ये यकीन कोई दिला देगा कि घर में बैठ के आराम करोगे तुम? और हमेशा देखो लाइफ में ना, तुम कितना भी डिसिप्लिन बन जाओ, कितना भी कुछ बन जाओ, हमेशा ऐसा रहेगा देयर विल बी सम गुंजाइश टू इम्प्रूव, ठीक है। हमेशा लगेगा, और कुछ सेटबैक्स भी आएंगे लाइफ में, तुम थोड़ा पीछे आओगे, फिर आगे बढ़ोगे, पीछे आओगे, आगे बढ़ोगे, वो सब होता रहेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। कन्फ्यूजन नहीं होगा तो क्लैरिटी भी नहीं आएगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जितने भी हर्डल्स है सब आएंगे, पर वो सबको पार करते हुए ही अनन्या सिंह बन सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी बंदा है यहाँ जितने भी हैं, पर, दीपक, रमेश, है ना, शिल्पा, जो भी है, ठीक है, तो आप बन सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। जैसे आज एक और नाम आज के दिन चल रहा है, आज पूरा ट्रेंडिंग में, कौन है? चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हार्डवर्क होती हैं। आज के दिन देखो, एक बहुत अच्छा लाइन मैंने मतलब कल सोचा इस बारे में कि कल से पहले तक नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जान रहा था, और कल से पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है यार, पूरा दुनिया जान रहा है। ओलंपिक्स एंड गोल्ड, यस। सो दिस इज हार्ड वर्क, जो दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन दिखता है ना, है ना, बोलते हैं कि एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन होता है ना। तो वो चीज़ का इंतजार करना होता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी इज समथिंग, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार नीरज का रातों रात ये चमक गया, नहीं, नीरज को पता होगा ना कि वो, हाँ, वो उससे पहले भी वो पूरा तैयार होगा, और वो तैयारी है गोल्ड की, ठीक है ना। तो वो हार्डवर्क से, वो उस बंदे को तो सब पता होगा, ठीक है। सो ये चीज़ होती है कि आप हार्डवर्क करते हो, आपको लगता है कि नहीं यार इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई फल नहीं मिल रहा है इसका, पर वो फल के लिए उतना श्रम जो है ना, उसको उतना चलना पड़ता है, उतना अपने आप को घिसना पड़ता है, तभी चमकते हो, ठीक है। तो यस, अब मैं अनन्या से कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूँगा कि अनन्या, व्हाट यू थिंक कि भाई आगे की जर्नी क्या है, एंड बच्चों के लिए क्या मैसेज है? मेरी तो आगे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑप्ट करा है, और मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, दैट्स माई एम। बहुत बढ़िया। यस। तो अभी जो हमारे 10th के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको जस्ट यही बोलूँगी, अच्छे मार्क्स मिले, एंजॉय इट, एंड फिर उसके बाद 11th पे फोकस करो। और अच्छे नहीं मिले तो? और अच्छे नहीं मिले तो भी डोंट बी सैड, डोंट बी सैड। अगर आपको री एग्ज़ाम रखना, आप लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। पर अगर अच्छे नहीं भी मिले तो आपके पास 11th है, 12th है, फिर आप जेईई, नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, वो सब आपके सामने है। तो फोकस ऑन दैट। अभी जाके शौक मनाओगे तो फिर बाद में आप कुछ नहीं कर। जो बच्चे अभी 10th में, 9th में, उनके लिए उनको अभी कंसिस्टेंटली वर्क करो। अभी आपका टर्म 1 एग्जाम है, तो उसके लिए आप MCQs जितना ज़्यादा हो सकता है वो सॉल्व करो, और उसके लिए NCERT और ये वाले एग्जाम्स को मतलब सिली मत लेना, ठीक है। ये समझो आपके लिए भी लेसन है, ओके। सारे एग्जाम अच्छे से देना है। और भैया हार्ड वर्क से दोस्ती करना सीख लो, लाइफ भर यही काम आएगा। और उसी को एंजॉय करना सीख, बेसिकली मतलब वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। देखो, किसी दिन को मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद वो चीज़ रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। किसी दिन को आप अगर अच्छे से बिताया ना, अपने सारा काम, अपने सारे जो कर्म हैं वो करके अगर दिन बिताया ना, तो रात में अच्छी नींद आती है। व्हाट यू फील इज़ कि मैं यूज़फुल प्रोडक्ट हूँ इस धरती के ऊपर। और जब वो चीज़ नहीं होती ना, पूरे दिन आप समझो कि आप कुछ नहीं कर रहे, एकदम रिलैक्स होके, एकदम कंफर्ट जोन में हो, और उस दिन जब रात होती है ना, तो आपको लगे यार नहीं यार, मैं एक बायोलॉजिकल वेस्ट हूँ जो यहाँ पर हूँ, ठीक है। दैट आई ऑल्सो फील, ठीक है। वो सबके हाथ में, बोला ना कि ज़िंदगी में ये चीज़ होती रहेगी, आगे पीछे होते रहोगे, लेकिन उसी को पार करना, दिस इज़ लाइफ, ठीक है। सो यस, राइज सर कुछ बोलना चाहेंगे? भैया तो किसी को भी मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जो भी अच्छे मार्क्स मिले हैं जिनको भी, तो कॉन्ग्रेट्स टू दैम। एंड जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब दैट। एंड किसी और को हम ब्लेम करें कि हाँ तुमने ये करके और तुम्हारा मार्क्स नहीं मिला, तो ये ऐसा नहीं है। तो आपको इसलिए मैंने ये इंटरव्यू रखवाया था कि हाँ ये पता चले कि उसने, इसको मार्क्स अगर फुल मार्क्स मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है। तो वो आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि सामने वाला भी उतना मेहनत करके ही आया है, और वो अगर करते हो तो उसको थोड़ा दुख होता है। और बेसिकली फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आइदर यू विन और यू गेट अ लेसन, ठीक है। तो ये तुम्हारी जिंदगी खत्म थोड़ी हो रही है ना। तो जिसको कम मिला है, वक्त का इंतजार करो भैया, अपने वक्त का इंतजार करो। देखो वक्त से पहले किसी को नहीं मिला है ना, तो वक्त का इंतजार करो और मेहनत करते रहो, वक्त का इंतजार करो। इसी नोट पे हम लोग खत्म करते हैं इसको। तो लास्ट में मेरे को बस एक ग्रैटिट्यूड देना अपने स्कूल को और अपने क्लासेस को, और राजीव सर, संजीव सर ऑफ कोर्स, और जितने भी टीचर्स, लाइक अभी भी नहीं 10th में नहीं, बचपन से जितने टीचर्स ने मुझे अभी तक पढ़ाया है, सबको। क्या बात है, क्या बात है।
तो यस, ये चीज़ कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ से आप आए हो, जो आपका, जिन्होंने भी आपके लिए थोड़ा भी एफर्ट डाला है, उसको, है ना, उनको नमन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छी बात है अनन्या की ये चीज़। और देखो, लाइफ में ना सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, या सिर्फ टॉप करना ही सब कुछ नहीं होता कि रैंक 1 रैंक 2 आ गया और आपके अंदर वो नहीं है, वो शिष्टाचार नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा वो ज़िंदगी का, ठीक है, ऐसे टॉप करने का। तो ये बहुत अच्छी बात है अनन्या के लिए, मतलब मैं क्लैप करना चाहूँगा। एंड येस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है, लेसन लो, आगे बढ़ो, लर्न करो, आगे बढ़ो। और लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, आपकी डिग्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी पर लर्निंग ख़त्म नहीं होती। एंड येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यस डेफिनेटली। और मैं बोलना ये चाहूँगा कि भाई एंजॉय करो लाइफ को जब तक एंजॉय नहीं करते तब तक कुछ लाइफ का मतलब ही नहीं है। एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। एंजॉय का डेफिनेशन अपना अपना बना लो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई तुम एंजॉय मतलब एनीथिंग यू डू इज नॉट एंजॉयमेंट। दूसरों को हर्ट कर रहे हो इज नॉट एंजॉयमेंट, ठीक है। अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो, इट्स नॉट एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट इज समथिंग जो आप फील करके कोई चीज कर रहे हो और विच इज पॉजिटिव, है ना, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब नेगेटिव थोड़ी ना होता है। यस, तो यस गाइस, मिलते हैं। बाय।